प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला राजू एक गरीब किसान का बेटा था। घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी, लेकिन राजू की आंखों में हमेशा एक अलग सी चमक होती थी। वह जब भी खेतों में अपने पिता के साथ काम करता तो आसमान की ओर देखकर मुस्कुराता। उसके मन में सपना था हवाई जहाज उड़ाना। एक गरीब किसान का बेटा पायलट बनेगा। लोग हंसते, ताने मारते, लेकिन राजू के इरादे कभी नहीं डगमगाए। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा, सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। राजू गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। किताबें पुरानी होती थीं, लेकिन उसके सपने नए थे। वह स्कूल के बाद खेतों में काम करता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। गांव में जब कोई हवाई जहाज आसमान से गुजरता तो वह भागकर बाहर निकलता और उसे तब तक देखता जब तक वह आंखों से ओझल न हो जाए। 10वीं पास करने के बाद उसने ठान लिया था कि वह किसी भी हाल में पायलट बनेगा। लेकिन समस्या यह थी कि पायलट ट्रेनिंग के लिए लाखों रुपए की जरूरत होती है और उसके पास तो नए कपड़े खरीदने के भी पैसे नहीं थे। गांव के ही एक मास्टर जी ने उसे एक रास्ता बताया। अगर वह स्कॉलरशिप से एयरफोर्स में सिलेक्शन ले ले तो सरकार उसकी पढ़ाई और ट्रेनिंग का खर्च उठाएगी। बस फिर क्या था, राजू ने जी जान से मेहनत शुरू कर दी। सुबह खेत, दोपहर स्कूल और रात भर पढ़ाई। गांव के लोग अब भी हंसते थे, लेकिन अब राजू की आंखों में आत्मविश्वास दिखने लगा था। वह हर बार कहता, मैं छोटा हूँ, लेकिन मेरा सपना बहुत बड़ा है। सालों की मेहनत रंग लाई। राजू का सिलेक्शन एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी में हो गया। जब उसके नाम की घोषणा हुई तो पूरा गांव चौंक गया। जिस बच्चे को कभी उड़ान का सपना देखने के लिए ताने मिलते थे, आज वही बच्चा देश के सबसे बड़े रक्षा संस्थान में चुना गया था। एनडीए में दाखिला लेने के बाद उसकी दुनिया ही बदल गई। कठिन ट्रेनिंग, अनुशासन और कड़ी पढ़ाई ने उसे मजबूत बना दिया। कुछ वर्षों बाद राजू भारतीय वायुसेना का पायलट बन गया। उसके माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। गांव वाले जो कभी उसे पागल समझते थे, आज उसके फोटो को फ्रेम में लगाकर दिखाते थे, यह हमारा राजू है, जिसने हमारे गांव का नाम रोशन किया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजू जब भी गांव आता, बच्चों से मिलता, उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करता। एक बार गांव की पंचायत में उसने कहा, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप सब भी कर सकते हैं। बस अपने सपनों को छोटा मत समझो। आप छोटे हो सकते हो, लेकिन सपने नहीं। उसने गांव में एक छोटा सा लाइब्रेरी बनवाया, जहां बच्चों को फ्री में किताबें और गाइडेंस मिलती थी। उसका सपना सिर्फ अपनी उड़ान तक सीमित नहीं था, बल्कि वह चाहता था कि उसके जैसे कई और बच्चे उड़ान भरें। कुछ साल बाद उसी गांव के एक और लड़के का एनडीए में चयन हुआ। यह सब राजू की प्रेरणा और मार्गदर्शन का ही असर था। वह सच में एक मिसाल बन चुका था। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि सपनों का आकार नहीं होता। अगर आपका सपना सच्चा है और आप उसके लिए ईमानदारी से मेहनत करते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। राजू की तरह लाखों बच्चे हैं जिनके पास संसाधन नहीं हैं, लेकिन हौसले बुलंद हैं। यह कहानी हमें बताती है कि छोटे सपने भी बड़ी उड़ान का कारण बन सकते हैं। बस जरूरत है अपने सपनों पर भरोसा करने की। जब तक आप खुद को छोटा समझते रहोगे, तब तक दुनिया भी आपको छोटा ही समझेगी। लेकिन जिस दिन आपने अपने आप पर विश्वास करना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपकी उड़ान शुरू हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एको ऑफ मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और सच्ची प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।